मेरा नाम रुचि तिवारी है और डीयू में एक प्रोटेस्ट चल रहा था। मैं उस प्रोटेस्ट को कवर करने आई थी। मैं एक मीडिया वाले से बेसिकली बात कर रही थी, अपनी बात रखने की कोशिश कर रही थी। मैं उससे कुछ पूछ रही थी और पीछे से अचानक से कुछ गुंडों का जो है गुट आता है और मेरे ऊपर हमला करता है, जिसमें से कई सारी लड़कियां भी होती हैं, कई सारे लड़के भी होते हैं और मेरे को बोला जाता है तू ही है ना वो जो कल जंतर मंतर में दिखी थी, तू ही है ना वो। वहाँ लड़के मेरे वीडियोस बना रहे थे खड़े होके और देख नहीं रहे थे कि किसी लड़की का कपड़ा फाड़ा जा रहा है, किसी लड़की का कपड़ा उठाया जा रहा है। सिर्फ इसलिए मेरे को वहाँ पकड़ा गया क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ। फेमिनिज्म, नारी का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस फ्रीडम और जातिगत हिंसा जैसे भारी भरकम शब्द हवा में उड़ जाते हैं जब किसी सामान्य वर्ग से ताल्लुक रखने वाले लोगों के साथ ऐसी हिंसा को अंजाम दिया जाता है। जो वीडियो आप देख रहे हैं उसमें कई पुरुष एक लड़की को दबोचे हुए हैं, उसे पीट रहे हैं। कुछ लड़कियां भी उसे जकड़ी हुई हैं, उसके कपड़े उतारने की शर्मनाक हरकत की जा रही है और गला दबाकर जान से मारने की कोशिश भी की जा रही है। ये वीडियो ना तो बांग्लादेश का है ना पाकिस्तान का, ये भारत के सबसे प्रमुख शैक्षणिक संस्थान दिल्ली विश्वविद्यालय का है, जहां एक अकेली महिला के साथ ऐसी शर्मनाक घटना को अंजाम दिया गया। अब आप इस भीड़ में शामिल लोगों को मॉलेस्टर कहें, नफरती कहें, अपराधी कहें, लेकिन इनके समर्थक इन्हें छात्र कह रहे हैं। जी हाँ, ये स्टूडेंट्स हैं और इनके भी समर्थक हैं। खैर, इन सो कॉल्ड स्टूडेंट्स द्वारा जकड़ी गई इस महिला का नाम रुचि तिवारी है। रुचि तिवारी पत्रकार हैं और 13 फरवरी को उस आंदोलन को कवर करने डीयू के नॉर्थ कैंपस में चली गई थी, जहां यूजीसी के जातिगत आधारित नियमों के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा था। आरोप है कि भीड़ में मौजूद लोगों को यह पता चल गया कि इस पत्रकार का सरनेम तिवारी है। बस फिर क्या, भीड़ उग्र हो गई। रुचि तिवारी ने बताया कि इस दौरान नारे लगाए जाने लगे कि ये ब्राह्मण है, इसे पकड़ो, इसे मारो। और हद तो तब हो गई जब भीड़ से आवाज आई, यहाँ कोई कुछ बोलना मत वरना काट कर फेंक देंगे। एक अकेली महिला पत्रकार को 100 से 150 लोग घेरे खड़े थे। उसे कोई गलत तरीके से छू रहा था, कोई उसके कपड़े उतारने की कोशिश कर रहा था और कोई उसका गला दबा रहा था। लोग पीछे से चिल्ला रहे थे, इसके कपड़े उतार दो। अब सबसे दुखद बात यह है कि इस पूरी हिंसक घटना में कई लड़कियां भी शामिल थीं, जो वीडियो में देखी जा सकती हैं। रुचि तिवारी ने जैसे तैसे इन वामपंथियों से अपनी जान छुड़ाई और अपने साथ हुई घटना की जानकारी सोशल मीडिया में शेयर की। मेरा नाम रुचि तिवारी है और डीयू में एक प्रोटेस्ट चल रहा था। मैं उस प्रोटेस्ट को कवर करने आई थी। मैं एक मीडिया वाले से बेसिकली बात कर रही थी, अपनी बात रखने की कोशिश कर रही थी। मैं उससे कुछ पूछ रही थी और पीछे से अचानक से कुछ गुंडों का जो है गुट आता है और मेरे ऊपर हमला करता है, जिसमें से कई सारी लड़कियां भी होती हैं, कई सारे लड़के भी होते हैं और मेरे को बोला जाता है तू ही है ना वो जो कल जंतर मंतर में दिखी थी, तू ही है ना वो। मेरे पे हमला करते हैं, मेरा हाथ पकड़ते हैं, मेरा गला पकड़ते हैं, मेरे बाल खींचते हैं और मेरा गला दबाने की कोशिश करते हैं। मेरे साथी जो है मुझे बचाते हैं। मेरे साथी के ऊपर लड़कियां वहां जो उनके साथ आई हुई थी वो एलिगेशंस लगाती हैं कि ये लड़की को छूने की कोशिश कर रहा है, लड़की को थप्पड़ मारने की कोशिश कर रहा है। मैं लड़कियों को हटाने की कोशिश करती हूँ तो वो जबरदस्ती आगे गिरती हैं मेरे और बोलती हैं इसने लड़की को गिराया है। मेरे को बोलती हैं कि इसने लड़की को गिराया है। विमेन कार्ड खेलती हैं एक लड़की के सामने, फिर उठती हैं, फिर मेरा गला दबाने की कोशिश करती है। मेरे साथी जैसे तैसे वहां से निकलते हैं, मुझे निकालते हैं, मेरे कपड़े उठाने की कोशिश वो लोग करती हैं। फिर उसमें लड़के भी थे शामिल जो उनके ही गुट के थे और उन्होंने भी मेरे कपड़े उठाए। फिर वहां से जैसे तैसे हम लोग निकलते हैं। मैं अपनी साथी की खोज में रोड पे जाती हूँ, मेन रोड पे जहाँ पे सारे मीडिया वाले पहुंचे रहते हैं। मेरे को लगता है कि उन्होंने उनको पकड़ के मारपीट तो नहीं शुरू कर दी। मैं उनको ढूंढने जाती हूँ वहां पे, तो वो तो नहीं मिलते, लेकिन उन्होंने मेरे को पकड़ लिया होता है और वहां से फिर से मेरे को पकड़ के कि ये वही लड़की है, पकड़ो इसे। मेरे को पकड़ता है, फिर मेरा गला दबाते हैं। वही 4-5 मोटी लड़कियां होती हैं और कुछ लड़के होते हैं। वहाँ करीब 150-200 का ग्रुप होता है। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं वो लोग प्रोटेस्ट करने आए थे या गुंडागर्दी करने आए थे, ये मुझे नहीं पता। मुझे पकड़ते हैं, एक लड़की का कपड़ा फाड़ते हैं,
वीडियो बनाते हैं वहां सब लोग, मैं चिल्ला रही होती हूँ कि मुझे बचाओ बचाओ, कोई यहाँ से निकालो, कोई निकालो, कोई सामने नहीं आता है। मैं खुद अपने हाथ से अपना बचाव करती हूँ उन लड़कियों से जो लड़कियां मेरे हाथ पकड़ी होती हैं। पीछे से एक ने मेरे को पकड़ा होता है, एक ने मेरा गला पकड़ा होता है। मैं अपने बचाव में एक लड़की का हाथ पकड़ती हूँ तो वो चिल्ला रही होती है मुझे इससे निकालो, मुझे इससे बचाओ। मैं अपना बचाव भी नहीं कर सकती हूँ। मेरे कपड़े वो लोग फाड़ते हैं, कपड़े उठाते हैं, लिटरली मेरा कपड़ा उठाया गया है और वहां लड़के मेरे वीडियोस बना रहे थे खड़े होके और देख नहीं रहे थे कि किसी लड़की का कपड़ा फाड़ा जा रहा है, किसी लड़की का कपड़ा उठाया जा रहा है। सिर्फ इसलिए मेरे को वहां पकड़ा गया क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, सिर्फ इसलिए वहां पे पकड़ा गया। इसलिए बोला गया कि ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण है, इसे पकड़, ये इसीलिए आई थी यहाँ, ये ब्राह्मण है, इसे पकड़, इसके कपड़े फाड़ो, इसके कपड़े उतारो। वहां पे लड़के खड़े होके वीडियो बना रहे थे, मुंह देख रहे थे, सबका तमाशा देख रहे थे। ये प्रोटेस्ट ये लोग करने आए थे डीयू में, ये प्रोटेस्ट करने आए थे ये लोग जेएनयू में, ये प्रोटेस्ट करते हैं ये लोग कैंपस में आके। लड़की का सामने जो है कपड़ा उतारा जा रहा है, मारा जा रहा है, घसीट के लेके जाया जा रहा है, लेकिन एक लड़का क्या, एक लड़की भी सामने नहीं आई। तब सारे फेमिनिस्ट कहाँ गई हुई थी? सारी फेमिनिस्ट मर गई थी। तब सारी फेमिनिस्ट कहाँ घुसी हुई थी? किसी बिल में जाके घुसी हुई थी। ये वही फेमिनिस्ट थी जो मेरे कपड़े उतार रही थी, जो मेरे बाल नोच रही थी। एएनआई को इंटरव्यू देते हुए रुचि ने यह भी बताया कि जो लड़कियां उसे पकड़ी हुई थीं वो कह रही थीं कि आज तुम्हें निवृत्त करके तुम्हारी परेड निकालेंगे। कान में मेरे बोला जाता है, लड़कियां बोलती हैं, रेप थ्रेट्स मिलते हैं मेरे को कि तू चल, तेरा नंगा परेड निकालेंगे आज, क्योंकि तू ब्राह्मण है, आज पकड़ी गई। इसमें वीडियो में क्लियरली जो है सुनाई दे रहा है, वो बोल रही हैं, वो लड़के बोल रहे हैं, आज इसको पता चलेगा, आज इसको बताएंगे, ब्राह्मण है ना, आज इसको पता चलेगा, आज इस ब्राह्मण लड़की को बताएंगे, आज पता चलेगा, आज पकड़ में आई है, आज हाथ में आई है। पीछे से लड़कियां मेरा हाथ पकड़ के रखी थी, एक लड़की इधर से, एक लड़की इधर से, पीछे से मेरा गर्दन दबाया गया। मेरा गर्दन, जब तक मेरी सांस नहीं रुक गई तब तक मेरा गर्दन दबाया गया। अटेम्प्ट टू मर्डर बनता है यहाँ पे, मारने की कोशिश की गई। बेहोश हो गई थी मैं लास्ट तक, पुलिस वहां खड़ा होकर तमाशा देख रही थी। रुचि की माने तो डीयू कैंपस में एक महिला, एक पत्रकार को सिर्फ इसलिए टारगेट किया गया कि वे सामान्य वर्ग की थी और कई लोगों को यह घटना सामान्य ही लग रही है। खैर, ये पूरा मामला यूजीसी रेगुलेशन को लेकर है। यूजीसी ने हाल ही में कैंपस में जातिगत भेदभाव रोकने के नाम पर ऐसे नियम लागू कर दिए थे जो सामान्य वर्ग के छात्रों को एक तरफा लगे। उनका कहना है कि नए नियमों में उनके साथ होने वाले जातिगत भेदभाव और हिंसा पर कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं है और ना ही फर्जी आरोप लगाने वाले लोगों के खिलाफ एक्शन लेने की बात लिखी गई है। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, जहां 29 जनवरी को कोर्ट ने इस नियम पर रोक लगा दी और इसी रोक के विरोध में एसएफआई और एआईएसए जैसे छात्र संगठन विरोध करने लगे और इस विरोध प्रदर्शन में ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया गया। सोशल मीडिया में लोग दो गुटों में बंट गए हैं। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि रुचि ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हमला किया, उनसे भड़काऊ सवाल पूछे, जबकि उनका सपोर्ट कर रहे लोगों का कहना है कि रुचि को सिर्फ उसकी जाति देखकर ही टारगेट किया गया। और अब सवाल सिर्फ रुचि तिवारी का नहीं है, सवाल उस सोच का है जो भीड़ बनकर कानून से ऊपर खड़ी हो जाती है। अगर एक महिला पत्रकार को खुलेआम घेर कर उसकी जाति के नाम पर उसे निशाना बनाया गया, उसके साथ बदसलूकी की गई और कैंपस में सैकड़ों लोग तमाशा देखते रहे, तो फिर फेमिनिज्म, बराबरी और अभिव्यक्ति की आज़ादी के नारे आखिरकार किसके लिए हैं? रुचि तिवारी ने शिकायत दर्ज करवाई है, जांच जारी है। सवाल ये है कि क्या इस मामले में कार्रवाई होगी या फिर ये भी एक और वायरल वीडियो बनकर रह जाएगा? इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।